इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए बेताब है ईरान। ईरान ने इजराइल को दी है बहुत बड़ी धमकी। इजराइल को अंजाम भुगतना ही होगा, ईरान ने यह कह दिया है। और साथ ही साथ हमास भी किस तरह से तैयारियां कर रहा है। हमास के साथ युद्ध विराम फेल तो सीधा हमला होगा, यानी यह ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि अगर सीज फायर नहीं होता, अगर हमास के खिलाफ हमले नहीं रुकते हैं तो फिर ईरान सीधा हमला बोल देगा इजराइल के ऊपर। तो ईरान ने इजराइल को जो धमकी दी है उसमें क्या कहा गया है, आपको दिखाते हैं। इजराइल क्यों, ईरान की बड़ी धमकी। हमास इजराइल युद्ध विराम विफल हुआ तो सीधा हमला कर दिया जाएगा, यह कह दिया गया है। इजराइल को उसके किए का अंजाम भुगतना ही होगा, यह ईरान ने दो टूक कहा। ईरान के कई शहरों में सतह के नीचे मिसाइलों का भंडार इकट्ठा किया गया है। ये तैयारियां ईरान ने इजराइल के खिलाफ की है। इसके अलावा यह खबर है कि हिजबुल्लाह पर हमले जारी रहे तो ईरान का धैर्य रखना मुश्किल हो जाएगा। सभी विकल्प खुले हैं, हमारे साझेदार भी सभी मोर्चों पर एक्टिव हैं, यह ईरान की तरफ से कह दिया गया है। इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन हमारे खास मेहमानों के साथ। मेजर जनरल AK सिवाज सर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद है। एयर मार्शल राजेश कुमार सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ है। कमांडर अतुल भारद्वाज सर हमारे साथ हैं एज ए डिफेंस एक्सपर्ट। और प्रोफेसर सतीश कुमार सर हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सिवाज सर मैं आपके पास आना चाहूंगा। ईरान की धमकी और इस धमकी के पीछे लगातार जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ईरान की बहुत बड़ी तैयारी, मिसाइलों का जखीरा, ड्रोन की बड़ी तैयारी, क्या बोलेंगे आप सर इस पर? हाँ बिल्कुल, देखो करुणा, इसमें कोई शक नहीं। जब इस्माइल हानिया को मारा गया कि जो कि एक स्टेट गेस्ट थे तेहरान के अंदर, तो ईरान ने पलटवार तो करना ही था और इसमें कोई शक नहीं, मगर वो अपना टाइम ले रहा है। कब कहाँ कैसे करेगा ये अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। मगर ये भी सच्चाई है कि कुछ एक और डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि मिडिल ईस्ट में, वो उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि क्या वाकई ईरान इजराइल के ऊपर इतना बड़ा हमला करके अपने आगे एक प्रकार लड़ाई मोड़ लेगा। मुझे लगता नहीं कि ईरान नहीं चाहता ये लड़ाई बढ़े, क्योंकि ईरान जैसे ही लड़ाई बढ़ेगी तो अमेरिका इसके अंदर आएगा और अमेरिका की जो मिलिट्री पावर है ईरान से बहुत ज़्यादा है और ईरान को पता है इजराइल और अमेरिका ईरान को बहुत नुकसान करने वाले हैं। USS ईज़नहोवर, USS रूजवेल्ट, वो भी आपके रेड सी में हैं, मेडिटेरेनियन में। अब बात आती है कि क्या उसने लगाया इफ एंड बट। उसने कहा है कि अगर इजराइल और हमास के बीच में बातचीत होती है, कोई सलूशन निकलता है तो शायद ये वो ईरान हमला ना करे, ऐसा लगता है। ऐसे में अगर आप देखें जो बातचीत हो रही है इजराइल के और हमास के बारे में, उसमें जिस प्रकार से जो बाइडेन ने स्टेटमेंट दिया है कि हम इतना नज़दीक कभी नहीं पहुंचे थे, इसका मतलब हो सकता है कि ये युद्ध विराम जो है हो जाए और ये कोई ना कोई एक नतीजा निकले और उससे ये जो काले बादल हैं जिससे, क्योंकि अगर ईरान ने डायरेक्ट अटैक किया इजराइल पे तो इजराइल पलटवार करेगा, ये लड़ाई फैल सकती है। मुझे अभी भी लगता है कि ईरान इस लड़ाई में नहीं दाखिल होना चाहता, वो अपने मिलिशिया जो है हिजबुल्लाह, हमास और होती से ही। लेकिन सर इस पर भी मैं आपके पास आऊंगा और भी मेहमानों से बात करूंगा। इस्माइल हानिया के मौत के बाद जो आक्रोश और उबाल ईरान के अंदर है, आखिर जिस बदला लेने की कसम ईरान ने खा रखी है उसका क्या होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल को धमकी पर अमेरिका ने ईरान को वार्न कर दिया है। अमेरिका ने ईरान को विनाशकारी नतीजे भुगतने की धमकी दे डाली है। इजराइल पर हमला किया तो विध्वंस होगा, ईरान ने हमला किया तो पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा। हालांकि सिवाज सर ने जो कहा उसको भी गौर करना जरूरी है कि लगातार बातचीत के रास्ते पर भी आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। तो ईरान की धमकी पर अमेरिका ने भी जवाब दे दिया। अमेरिका ने ईरान को साफ साफ क्या कहा कि आग से मत खेलो। अमेरिका ने क्या कहा यह आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। इजराइल पर हमला विध्वंस मचा देगा पूरे मध्य पूर्व में, यानी मिडिल ईस्ट में। ईरान को यूएस की चेतावनी।
इजराइल से बदले की कोशिश का भयावह अंजाम होगा। ईरान के उकसावे वाली कार्रवाई से हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे, अमेरिका ने वार्न किया। इजराइल की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। ईरान ने हमला किया तो मिडिल ईस्ट में हालात और ज्यादा खराब होंगे। ईरान के गलत कदम से बंधकों की रिहाई पर संकट आ सकता है, यह अमेरिका की तरफ से वार्न किया गया। लेकिन ईरान की मंशा क्या है और ईरान क्या करता रहा, यह भी इतिहास में सभी जानते हैं। चाहे अमेरिका के बार बार मना करने के बावजूद भी। राजेश कुमार सर, इससे जुड़ा सवाल मेरा आपसे ही है। अमेरिका ने तो इससे पहले भी कई बार मना किया है, चाहे उसका परमाणु कार्यक्रम हो या फिर अलग अलग मोर्चों पर उसका जो प्रॉक्सी संगठन है उसको मदद करना हो, लेकिन क्या ईरान ने कभी मानी बात अमेरिका की जो अब मान सकता है? क्या लग रहा है आपको? ईरान अमेरिका की मर्जी पे तो कभी नहीं चलेगा। हाँ। लेकिन उसके पास विकल्प क्या है ये देखना जरूरी है। तो जिस तरह से वो हमले की तैयारी कर रहा है, तो सऊदी अरब और जॉर्डन ने उनको दो टूक बता दिया है कि हमारे ऊपर से आपकी कोई ड्रोन्स या क्रूज मिसाइल्स नहीं फायर कर सकते। अब बैलिस्टिक मिसाइल तो बहुत ऊपर से जाती हैं, तो उसका ईरान इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर वो साथ में ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स को यूज़ करेगा तो वो किसी ना किसी की एयर स्पेस के थ्रू तो जाना ही पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से उनको शायद ये डिले इसलिए हो रहा है कि उनके पास विकल्प नहीं है कि एक सैचुरेशन टाइप अटैक वो करें, क्योंकि सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल से अगर अटैक करेंगे तो वो एक वन डायमेंशनल अटैक हो जाएगा, उसका जो है कुछ तोड़ शायद इजराइल निकाल ले। तो आप और इजराइल की तरफ से आप देखिए कि क्या किस तरह की उसकी तैयारी है, वो पीछे नहीं हट रहा है। कल भी वो राफा में और जो राफा बॉर्डर है उसके पास उसने अटैक किया है हमास को, और लेबनान में भी हिजबुल्लाह को अटैक किया है। तो वो पीछे नहीं हट रहा है, वो कह रहा है मैं तैयार हूं, आप हमला कीजिए और हम उसका जवाब देंगे। तो मेरे हिसाब से ईरान को सोचना पड़ेगा काफ़ी नज़दीकी से कि किस तरह का अटैक करें, किस तरह का रिस्पांस करें, ताकि कहीं ये ना हो कि हम अटैक करें और उसके बाद फिर हमारी नाक कट जाए। तो मेरे हिसाब से वो सोच रहा है कि किस तरह से इसको अंजाम दिया जाए। हो सकता है वो कुछ ड्रोन्स और कुछ क्रूज मिसाइल जो हैं सीरिया में पहुंचाए और उस सीरिया की टेरिटरी को इस्तेमाल करे या इराक की टेरिटरी को इस्तेमाल करे जहां उनके प्रॉक्सीज और बैठे हैं, और उस तरफ से वो सऊदी अरेबियन एयर स्पेस और जॉर्डेनियन एयर स्पेस को अवॉइड करके इजराइल पे हमला करे। यानी ऐसा हमला होना चाहिए जिससे इजराइल को ज्यादा नुकसान हो। यही वजह है कि तैयारियों के लिए वक्त भी ईरान ले रहा है। एक और बड़ी खबर का हम रुख करें। ईरान की धमकी पर इजराइल ने भी पलटवार किया। ईरान ने हमला किया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इजराइल की तरफ से कहा गया हम किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं, यह इजराइल की तरफ से कहा गया है। तो ईरान के हमले की आशंका को देखते हुए इजराइल भी अलर्ट मोड पर है। इजराइल ईरान के हमले से पहले भी हमला कर सकता है, ये तक इनपुट सामने आ रही। बिग वॉल का सीधा रुख कर रहे हैं। ईरान से पहले इजराइल क्या हमला करेगा? इजरायली एयरबेस हाई अलर्ट मोड पर चले गए। फाइटर जेट्स को तैयार कर दिया गया। वॉर प्रैक्टिस की तस्वीरें हम आपको दिखाई चुके हैं। ईरान पर हमले के लिए हरी झंडी का बस बेंजामिन नेतन्याहू से इंतजार है। नेतन्याहू से हरी झंडी मिलते ही हमला हो जाएगा। अटैक ऑन ईरान यह संभव हो जाएगा। तेल अवीव के आसमान में F-16, F-35 फाइटर जेट लगातार प्रैक्टिस करते हुए हम देख पा रहे हैं। इजराइल के टारगेट पर ईरान के न्यूक्लियर बेस हैं। सबसे पहले यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी भी इस वक्त निशाने पर, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। तो इस तरह से जो इजराइल है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ईरान से किस तरह से पहले हमला इजराइल कर देगा यह हमने आपको बताया, और इधर ईरान को तबाह कर देगा इजराइल। कैसे, यह भी आप जान लीजिए। कैसे हमले को अंजाम दिया जाएगा? न्यूक्लियर बेस पर अटैक किया जाएगा। इसके अलावा जो आर्मी बेस है, ये देखिए, सबसे पहले जो न्यूक्लियर बेस है सीक्रेट तरीके से जिनको डेवलप किया गया, वहां पर हमला होगा। आर्मी बेस पर हमला होगा, एयरबेस पर हमला होगा। वेपन डिपो को खाक करने की रणनीति पर जो इजरायली सेना वो आगे बढ़ेगी, और साथ ही अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को भी तबाह करने पर प्लानिंग इस वक्त इजराइल की चल रही है। यानी कि अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत बड़ा विध्वंस मचता हुआ नजर आएगा। अतुल सर, सवाल मेरा आपसे है कि हम तो ये बोल रहे थे कि ईरान आखिरकार कब बदले को लेकर हमला करेगा, बदले की कार्रवाई करेगा इजराइल के खिलाफ, लेकिन
इजराइल इससे पहले हमला कर दे, अटैक कर दे ईरान के ऊपर, ये चांसेस आपको कितने नजर आ रहे हैं? देखिए, इजराइल जो है वो लगातार प्रवोक करता आया है ईरान को, और अगर हम देखें तो ईरान इस वक्त बदले की आग से भड़क रहा है अगर आप देखें तो, पर वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर केवल उसको इजराइल के साथ ही लड़ना होता तो शायद वो कोशिश कर सकता था, पर उसको मालूम है कि अगर वो वॉर के अंदर जाता है तो उसको अमेरिका का सामना करना पड़ेगा। और उसका एक एलाई अगर आप देखें, ईरान का एलाई है वो है रशिया, वो ऑलरेडी एक वॉर में व्यस्त है। दूसरी तरफ उसका एलाई है चाइना, जो कि शायद बहुत ही चुप रहता है और उसको सपोर्ट में, डायरेक्ट सपोर्ट में उसकी कभी आएगा नहीं। तो ईरान के पास बहुत लिमिटेड स्कोप है इस वक्त कोई मेजर अटैक करने का। अगर वो करेगा तो एक असैसिनेशन अटेम्प्ट कर सकता है या किसी शिप के ऊपर कोई गोलाबारी कर दे कहीं पर। उसके अलावा एक लार्ज स्केल सैचुरेटेड अटैक करना इजराइल के ऊपर ईरान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, ना ही उसके पास वो अभी वो दम है, मैं कहूँगा कि वो ये कर पाए, बिकॉज वो तबाह नहीं होना चाहता। वो तबाह कर दिया जाएगा जिस तरीके से उसने देखा इराक तबाह हुआ था, उसी तरीके से बड़ा आसान होगा अमेरिका के लिए ईरान को तबाह करना, कि उसके पास कहीं इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं है कोई। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच क्योंकि ईरान के पास इंटरनेशनल सपोर्ट की कमी है, ऐसे में ये चैलेंजेस भी उसके सामने, लेकिन ईरान क्या करने वाला है इस पर मैं बात करूंगा। देखिए सुमित भी इस वक्त मेरे सहयोगी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सुमित, यहां पर 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एक बड़ी बात जिसका खुद जिक्र सिवात सर ने किया कि अमेरिका खुद अप्रोच कर रहा है, अमेरिका लगातार इस कोशिश में ताकि ईरान को रोका जा सके। दूसरी बड़ी बात यह आ रही है कि ईरान इस वक्त ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा है कि टाइम बाय किया जाए, अपने आप को और ज्यादा पुख्ता तौर पर तैयार किया जाए इजराइल के खिलाफ हमला करने के लिए। और तीसरी बड़ी बात कि ईरान हमला करेगा उससे पहले इजराइल अटैक कर सकता है। आपको क्या आसार नजर आ रहे हैं, इनपुट्स क्या मिल रहे हैं आपको? देखिए करुणा, ये बात तो बिल्कुल तय है। आपको याद होगा इजराइल ने बात ना सिर्फ अमेरिका को क्लियर कर दी थी, बल्कि एक बड़ा लाउड मैसेज दिया था खासतौर पे ईरान को या फिर हिजबुल्लाह को कि अगर उनको लगता है कि उनकी सरजमी पर, उनके इलाके में कोई बड़ा अटैक होने वाला है या फिर उनके किसी एम्बेसी पर बड़ा अटैक होने वाला है अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वो निश्चित तौर पर प्रिवेंटिव स्ट्राइक करेंगे अपनी सुरक्षा को लेकर। कि उन्होंने अमेरिका को भी क्लियर कर दिया था कि हम प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स करने के लिए तैयार हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ईरान करेगा, ईरान के पास क्या ऑप्शन है। ईरान देखिए, भले ही ईरान के पास इजराइल जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स ना हो, एयर डिफेंस मैकेनिज्म ना हो, उसके पास एयर पावर ना हो, लेकिन एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो ईरान ने कई दशकों में डेवलप की है वो है अपने प्रॉक्सीज की ताकत में इजाफा करना, उनकी मिसाइल ताकत में इजाफा करना। और ईरान भले ही डायरेक्टली इस वॉर में ना कूदे, लेकिन ईरान के 2 बड़े मोटिव्स होंगे। पहला ये कि वो लगातार नेगोशिएशंस के अंदर जो बातचीत चल रही है हमास को लेकर, इजराइल को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं एक मीडिएटर के तौर पर, एक बड़े पिलर के तौर पर प्रॉक्सीज की तरफ से ये बताया कि उसको क्या क्या चाहिए, किस तरीके से प्रॉक्सीज की बातों को मनवाया जा सके अमेरिका के साथ या दूसरे देशों के साथ में। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने डोमेस्टिकली भी अपने लोगों को अपने प्रॉक्सीज के अंदर एक कॉन्फिडेंस दिखाना कि अब वो उसका वजूद अभी भी उसी तरीके का है जो लगातार इस्माइल हानिया के अटैक से पहले या फिर हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर्स के अटैक से पहले उसका रहा है। तो निश्चित तौर पर अभी इजराइल के सामने, ईरान के सामने माफ कीजिएगा, 2 बड़ी चुनौतियां, 2 बड़े टारगेट हैं जो उसको पूरे करना है, नेगोशिएशन और दूसरा अपने वजूद को, अपने अहम को या फिर आप कह सकते हैं अपने खलीफा वाली इमेज को सस्टेन करना। और यही ईरान करने की कोशिश कर रहा है। ईरान भी नहीं चाहता कि ये वॉर लंबे तौर पर खींचे, क्योंकि वो भी अभी इकोनॉमिक चीजों से बहुत मुश्किल से उभर पा रहा है। तो निश्चित तौर पर उसके सामने बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन उसको अपने वजूद को, अपनी चीजों को बना के रखना है। इसीलिए ईरान लगातार अपनी ये ताकत या फिर आप कह सकते हैं कि उसके प्रॉक्सीज की ताकत को एक प्रॉक्सीज के जरिए और भी बड़े हमलों को अंजाम दिया जा सकता है, इसके आसार जरूर बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजरायली एयरफोर्स के प्रैक्टिस का एक ताजा वीडियो आपको हम दिखाते हैं। इजराइल के 8 फाइटर जेट्स ने प्रैक्टिस की है। अमेरिका का बोइंग 707 एयरक्राफ्ट भी इसमें मौजूद था। F-35 और F-16 विमान को भी इसमें शामिल किया गया। तो ये देखिए रिफ्यूलिंग करते हुए ये आपको नजर आ रहे हैं। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि आखिर इस वॉर प्रैक्टिस का मतलब क्या है। क्या ईरान तक बड़े हवाई हमलों का अंजाम देना है, आसमान में ही रिफ्यूलिंग करना है, ये सब कुछ करना है। इसके लिए इस प्रैक्टिस को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका की तरफ से भी बोइंग 707 को शामिल किया गया।
तो आसमान से ईरान को वार्निंग दी गई है। इजराइल की एयरफोर्स ने किस तरह से बड़ी तैयारी की, पूरी जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए हम रखते हैं और इसका मतलब क्या है एयरफोर्स की तैयारी का, इसको भी समझेंगे अपने खास मेहमानों से। लेकिन पहले पूरी जानकारी। तो बहुत बड़ी तैयारी, ये बड़ी वॉर एक्सरसाइज जो कि आसमान में अंजाम दी गई, इसमें F-35 के साथ इजराइल की बड़ी वार्निंग है सीधे ईरान को। इसमें कौन कौन से फाइटर जेट शामिल हुए हैं, F-15 और F-35 ने एक साथ वॉर ड्रिल की। तस्वीरें भी आप देखिए, 8 फाइटर जेट्स ने लेबनान बॉर्डर के नजदीक उड़ान भरी है। ना सिर्फ ईरान बल्कि उसके प्रॉक्सीज हिजबुल्ला, हमास, हूती, इन सबको भी इसके जरिए बड़ी मैसेजिंग। रैम विवाद से हवा में रिफ्यूलिंग की गई है। यह कहा गया है कि जो राम विमान है उससे हवा में रिफ्यूलिंग की गई है। ईरान तक उड़ान की चेतावनी इजराइल की तरफ से दी जा रही है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं और जरा आप देखिए कुछ और जानकारी इसको लेकर। प्रैक्टिस के पीछे इजराइल की प्रीएम्प्टिव वॉर स्ट्रेटेजी क्या है, इसे भी आप समझिए। इजराइल ईरान पर हमला आखिरकार क्यों कर सकता है, यह जानने के लिए आपको प्रीएम्प्टिव वॉर स्ट्रेटेजी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रीएम्प्टिव वॉर युद्ध की सालों पुरानी एक स्ट्रेटेजी, रणनीति है। इसे युद्ध में रणनीतिक लाभ लेने के लिए अपनाया जाता है। इसमें एक देश दुश्मन के हमला करने से पहले उस पर हमला कर देता है ताकि दुश्मन देश के मिलिट्री ठिकाने तबाह हो सके और उसे कमजोर किया जा सके। प्रथम विश्व युद्ध यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, इसमें ऑस्ट्रो हंगरी ने भी साइबेरिया पर इसी तरह से हमला किया था। इजराइल ने जून 1967 में मिस्र पर प्रीएम्प्टिव हमला किया था, जो जानकारी इस वक्त हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं और इसके आसार कितने बनते हुए नजर आ रहे हैं इसको हम जानते हैं। प्रोफेसर सतीश सर, आप जानते हैं मिडिल ईस्ट के हालात को, आप जानते हैं और वहां पर किस तरह से क्या मैसेजिंग दी जाती है, इसको भी आपने देखा है, जाना है और बताया है। लेकिन ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, इजराइल की तरफ से वॉर एक्सरसाइज को अंजाम देना और इसके अलावा प्रीएम्प्टिव कदम उठाए जा सकते हैं ईरान को रोकने के लिए, इसके कितने आसार आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, पिछले 2-3 दिनों से अगर आप देखें तो अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि एक ब्रेक थ्रू सीज फायर एस्टेब्लिश किया जाए। अब कितनी सफलता उसे मिलती है, अब ये देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर जो ईरान के सामने जो मुख्य चुनौतियाँ हैं वो एक आइडेंटिटी की है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आइडेंटिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक खलीफा का जो भूमिका ईरान पिछले कई दशकों से मिडिल ईस्ट में अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, उस पर पहली बार दाग लगी है। जिस तरीके से हानिया की हत्या ईरान के भीतर हुई, उसके पहले तक अभी तक जितनी भी बातें कही जा रही थी ईरान के द्वारा, जो धमकी दिए जा रहे थे, वो शाब्दिक ज़्यादा थे, वो प्रैक्टिकल नहीं थे। लेकिन वो अब प्रैक्टिकलिटी में तब्दील हो गया है। अगर यहाँ पर ईरान अगर एक्शन नहीं लेता है, चाहे उसे सीमित दायरे में प्रॉक्सी के तहत इजराइल पर हमला करना पड़े या अमेरिकी चुनौती को मुकाबला करना पड़े, तो उसकी आने वाले कई वर्षों या दशकों तक जो इमेज है वो डाइल्यूट होगी। तो ये चुनौती बड़ी ही महत्वपूर्ण ईरान के अपने इमेज को लेकर है और ये सभी जानते हैं कि ईरान को खामियाजा भी इसका भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल अगर दोनों मिलकर सामने आते हैं मिडिल ईस्ट में, तो आज से नहीं शीत युद्ध के काल से ही वो डिक्टेट करते रहे हैं। ठीक है, इस पर बिल्कुल सर। और इस पर शिवाज सर, आप भी कुछ ऐड करना चाहते हैं? आपको क्या लग रहा है, कितने आसार नजर आ रहे हैं कि इससे पहले ईरान हमला करेगा, उससे पहले इजराइल हमला कर दे? प्रीएम्प्टिव वॉर प्रैक्टिस। देखो, सच्चाई ये है कि इजराइल चाहता है किसी तरीके से ईरान इस लड़ाई में आए, क्योंकि वो चाहता है कि ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हैं उनको बर्बाद किया जाए। अगर ईरान के पास सच्चाई है कि लिमिटेड चॉइस है, क्योंकि एक तो उसका वजूद है, उसको कुछ ना कुछ करना है। अब वो करेगा सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, तो वो कैसे कराएगा? वो अपने प्रॉक्सी से कराएगा। हिजबुल्ला है, होती रेबल है, हमास है, सीरिया और इराक के अंदर जो मिलिशिया बैठे हैं उनसे कराएगा। अगर ईरान डायरेक्ट हमला करता है इजराइल पे, तो मुझे लगता है वो वही ट्रैप में फंस जाएगा जो इजराइल चाहता है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ईरान को बहुत नुकसान करने वाले हैं। याद रखो, 2200 किलोमीटर का डिस्टेंस है ईरान और इजराइल में। ईरान की जो मिसाइलें हैं वो सक्सेसफुल नहीं होंगी, जबकि इजराइल के पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने USS ईस्टर्न और रूजवेल्ट रखे हैं, वो ईरान को बहुत डैमेज करेंगे। उसकी इकॉनमी पहले डिगमगा रही है। तो मुझे लगता है कि अगर ईरान ने ऐसे सिग्नेचर दिए कि वो हमला करने वाला है, तो इजराइल प्रीएम्प्टिव कर सकता है। अगर प्रीएम्प्टिव करेगा तो ईरान को बहुत नुकसान होगा। मुझे अभी भी लगता है कि ईरान नहीं चाहता इस लड़ाई में डायरेक्ट आए, मगर वो बदला भी लेगा, क्योंकि उसके वजूद का सवाल है। वो अपने जो
प्रॉक्सीज हैं हिजबुल्लाह, होती और हमास, प्लस जो उसकी मिलिशिया हैं सीरिया और इराक, उनसे कुछ ऐसा कराए। और कहीं ना कहीं ये अगर इजराइल और हमास के बीच के अंदर कोई एक ब्रेक थ्रू आ जाता है जो अमेरिका बहुत जोरों से लगा है, तो फिर शायद उसका माइंड डाइवर्ट हो सकता है। मगर एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन है जो कि एक सीरियस मोड ले सकती है। यानी कि ब्रेक थ्रू पर भी आपकी पूरी उम्मीद है, लेकिन क्या वाकई में हो पाएगा समझेंगे सतीश जी आपसे। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने जारी किया है मिसाइल सिटी का वीडियो, नया अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो जारी किया है ईरान की तरफ से। ताजा वीडियो आपके सामने। अब वीडियो में लॉन्ग और शॉर्ट रेंज मिसाइलें आपको नजर आ रही है। ईरान का दावा है जखीरे में कई खतरनाक मिसाइलें हैं, यानी कि अपनी मिसाइल पावर को दिखाया जा रहा है ईरान की तरफ से। खुर्रम शहर मिसाइल जैसी कई और मिसाइलें इसमें नजर आ रही हैं। वीडियो जारी करते ही कुछ ही मिनटों बाद IRGC के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद पाकपोर का बयान सामने आया, जिसमें इजराइल के लिए बड़ी धमकी छपी है। तो आप देखिए IRGC के ब्रिगेडियर जनरल जिस खुर्रम शहर मिसाइल की धमकी दे रहे हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं फटाफट। कहां से मिली है यह मिसाइल? मिली है ईरान को नॉर्थ कोरिया से। किस क्लास की मिसाइल है? मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसका वजन कितना यह भी आप जान लीजिए। 1500 से 2000 किलोग्राम का वजन है। कहां तक यह हमला करने में सक्षम है? 2000 से लेकर 3000 किलोमीटर तक हमला करने में यह सक्षम है। पेलोड कितना? 1800 किलोग्राम का पेलोड अपने साथ ही लेकर जा सकती है। पहली बार जनवरी 2017 में इसका परीक्षण किया गया था, टेस्टिंग हुई थी पहली बार। सितंबर 2017 की सैन्य परेड में इसको प्रदर्शित किया गया था। राजेश कुमार सर, अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि भाई ईरान के पास ऐसा है नहीं कुछ हथियार कि सीधे हमला कर पाए, इजराइल तक वो हथियार पहुंच पाए। लेकिन ये हथियार तो देखिए ना, खुर्रम शहर जिसका जिक्र किया जा रहा है, इसकी रेंज 2 से 3000 किलोमीटर की है। ये मिसाइल जो है निश्चिंत ही इजराइल पहुंच सकती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पिछली बार भी जब इजराइल ने अटैक किया था तो उन्होंने कई ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करी थी जो डायरेक्टली इजराइल पहुंची थी। लेकिन जिस तरह मैं पहले जिक्र कर रहा था कि जो क्रूज़ मिसाइल और जो ड्रोन्स पिछली बार उन्होंने इस्तेमाल किया, शायद उसका मौका उसके इस्तेमाल का मौका शायद इनको ना मिले इस बार। इसके लिए कुछ और विकल्प ढूंढना पड़ेगा। लेकिन इजराइल जो ईरान है वो किस तरह से अपनी मिसाइलों को इस मिसाइल सिटी से कैसे उनके पास शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके पास कई मिसाइलें हैं। हिजबुल्लाह के पास इतने सारे रॉकेट हैं, 1 लाख से ऊपर रॉकेट हैं। तो इस इजराइल के ऊपर एक सैचुरेशन अटैक ईरान का और उनके प्रॉक्सीज के साथ मिल करके हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा एक हुआ तो उसका क्या अंजाम होगा? क्या मिडल ईस्ट में और ज़्यादा वो हो जाएगा? और जिस तरह से हम प्रीएम्प्टिव की बात कर रहे थे, इजराइल को भी सोचना पड़ेगा कि अगर उन्होंने प्रीएम्प्टिव किया, वैसे ही पूरे मिडल ईस्ट में जो स्ट्रीट पे जिसको हम कहते हैं ना अरब स्ट्रीट, गवर्नमेंट का जो भी रवैया हो, लेकिन जो ऑर्डिनरी अरब है वो उसकी जो सिंपथीज हैं वो सब हमास के साथ हैं। तो अगर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक होगा तो मेरे हिसाब से इजराइल के अगेंस्ट ओपिनियन और भी ज़्यादा वो हो जाएगा और बाकी अरब गवर्नमेंट्स के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा इजराइल के अगेंस्ट एक्शन लेने का। तो मेरे हिसाब से इजराइल को सोचना पड़ेगा प्रीएम्प्टिव के लिए, और ईरान को भी सोचना पड़ेगा कि अगर उसने डायरेक्ट अटैक किया और वो डायरेक्ट युद्ध में आया तो उसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल ये भी सच है कि सर अगर इजराइल ने हमला किया तो ऐसा भी नहीं है कि ईरान एकदम अलग थलग पड़ा हुआ है। चीन और रूस का जिक्र लगातार हम देख भी रहे कि कैसे उनकी तरफ से एक बड़ा सपोर्ट भी पहुंच रहा है ईरान के पास। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल ने ब्रिटेन फ्रांस से मांगी है मदद। ईरान से जंग में दोनों देशों से सीधी मदद मांग ली है इजराइल ने। इजराइल में है ब्रिटेन फ्रांस के मंत्री, इजरायली विदेश मंत्री इजराइल काट्स की तरफ से ये मुलाकात की गई है और इसके बाद मदद मांगी गई है। यरूशलेम में हुई है तीनों नेताओं की ये मुलाकात। तो ब्रिटेन फ्रांस से मदद की उम्मीद है। ये इजराइल को अब काफी ज्यादा लग रहा है ईरान हमला अगर करता है तो हम आपकी मदद की उम्मीद करते हैं, ये कहा गया है। अब इसमें क्या गया इजराइल कैट्स की तरफ से, जो कि इजराइल के विदेश मंत्री, ईरान अगर हमला करता है तो हम आपकी मदद की उम्मीद करते हैं। ये सीधे तौर पर फ्रांस और ब्रिटेन को सीधी बात कह दी गई संदेश। हमें उम्मीद है कि गठबंधन ना सिर्फ रक्षा करने में हमारे साथ है बल्कि
ईरानी जमीन पर हमले में भी आप हमारा साथ देंगे, ये इजराइल कैट्स जो कि इजरायली विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन क्या वाकई में ये जो बात है, ये जो मांग है पूरी हो पाएगी, मानी जाएगी? इन सब के बीच मिडिल ईस्ट वॉर में शामिल होंगे फ्रांस और ब्रिटेन, ये बड़ा सवाल। तेल अवीव में इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों की बैठक दरअसल हुई है। इजराइल ने फ्रांस और ब्रिटेन से युद्ध में शामिल होने की मांग कर डाली है। ईरान पर अटैक में साथ दें फ्रांस और ब्रिटेन, ये इजराइल कैट्स जो कि विदेश मंत्री हैं इजराइल की, उनकी तरफ से मांग रखी गई। फ्रांस, ब्रिटेन सिर्फ रक्षा नहीं करें, ईरान पर हमला भी करें। और देखिए हमारे साथ अतुल भारद्वाज सर भी हैं। अतुल सर, सवाल ये उठता है कि अगर इजराइल के साथ अमेरिका तो खड़ा ही है, लेकिन अगर दूसरे देश फ्रांस और ब्रिटेन भी उतर आते हैं तो फिर बात तो वही है ना कि ईरान भी अलग थलग नहीं पड़ा हुआ है, उसके साथ भी कई देश हैं। देखिए, जहाँ तक इजराइल का सवाल है, उसके साथ तो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड तो खड़ा रहा ही है अभी तक जो उसने वॉर करी है। और अब इजराइल इसलिए भी ज़्यादा प्रिपेयर कर रहा है क्योंकि अभी तक जो वो वॉर लड़ रहा था बहुत ही एसिमेट्रिक वॉर है। वो उसका जो एनिमी है, अगर हमास को माने तो उसके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है। वो इजराइल अकेले ही एक इम्प्यूनिटी के साथ अटैक करता है, मार देता है और आ जाता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसकी ईरान के साथ लड़ाई होती है तो पहले एक नेशनल आर्मी के साथ उसको एक जूझना पड़ेगा, एक स्टेट के साथ जूझना पड़ेगा उसको। अभी तक वो नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ जूझ रहा है। उसके लिए उसको ये ज़रूरी है कि वो ये सब अपनी सिक्योर करे, एलाइज को सिक्योर करके। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका तो उसके साथ हैं ही और बाकी सारे देश हैं। और वो ये भी कहेगा कि नेटो भी आ जाए, बिकॉज नेटो का भी अब जो एजेंडा है वो केवल यूरोप तक लिमिटेड नहीं रहा है। नेटो कहती है कि वो दूसरे एरियाज़ में भी ऑपरेट कर सकती है। तो इजराइल इनकी मदद तो लेगा। मसला ये है ईरान के लिए कि ईरान मेरे ख्याल में अटैक करने की कैपेबिलिटी तो नहीं रखता है इजराइल के ऊपर, और ना ही वो करेगा शायद। पर अगर उस पर अटैक होता है तो ये देखने की बात है क्या अपने आप को वो कैसे डिफेंड करता है। अब ये भी ज़रूरी है कि अगर इजराइल और अमेरिका साथ में आते हैं और अगर उनको एक वो भारी नुकसान देता है अपनी ही टेरिटरी में ईरान, तो शायद उसके लिए एक विक्ट्री मानी जाए और इनके लिए हार मानी जाए। ठीक है सर, और इस खबर को लेकर जो मुलाकात हुई है तेल अवीव में, इसको लेकर कुछ और इनपुट्स मेरे सहयोगी सुमित चौधरी के पास है। सुमित, इस मुलाकात में क्या ये मैसेज छिपा हुआ है क्या कि फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल मिलकर कुछ बड़ा करने वाले ईरान के खिलाफ? देखिए, सीधे तौर पर ना तो फ्रांस ना तो बाकी के नाटो देश इसमें उतरेंगे, लेकिन ये जरूर है कि इजराइल एक तरीके का सपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल ये दिखाने की कोशिश कर रहा है ना सिर्फ अमेरिका, यूके, बल्कि बाकी के मुल्क भी उसके साथ है। और अगर वो लगातार नाटो देश उसको वो मदद मुहैया कराते हैं तो निश्चित तौर पर वो इस जंग को लड़ सकता है। एक तरीके का अपने आप कह सकते हैं कि अपनी क्षमताओं को, अपनी शक्ति को दिखाने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार इजराइल को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से प्रॉक्सीज की तरफ से, आपको याद होगा हिजबुल्लाह की तरफ से कल एक मिसाइल आप कह सकते हैं टनल को दिखाया गया जिसे इमाद 4 कहा गया, और वो इमाद 4 एक ऐसा सरप्राइज था इजराइल के लिए भी, जो इजराइल समझता है कि अगर वो उसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह करता है तो निश्चित तौर पर नॉर्दर्न इजराइल के अंदर बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो एक तरीके का पोस्टरिंग है, एक तरीके का दिखाने की कोशिश की जा रही है ईरान को भी कि देखिए अगर हम सारे मुल्क मिल गए तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी। और ईरान को ये पोस्टरिंग करके ये दिखाने की कोशिश है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जो एक्शंस है उनको बहुत लिमिटेड रखना पड़ेगा, आपको बहुत ठीक है। यानी एक पोस्टरिंग भी है कि इजराइल अगर हमला करता है तो वो अकेला नहीं है, बल्कि साथ में फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका और तमाम जो नाटो कंट्रीज, पश्चिमी देश है, वो उसके साथ खड़े हुए हैं, इसलिए कोई दुस्साहस ईरान ना करे। इन सब के बीच देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा में 40 ठिकानों पर इजराइल का एक साथ हमला हुआ है। हमले में हमास को भारी नुकसान की खबर है, सैन्य ठिकानों और वेपन डिपो को भी नुकसान पहुंचा है। हमास का दावा, इजरायली सैनिक भी इसमें मारे गए हैं। एक बड़ी खबर और है वेस्ट बैंक से, जहां पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। इजराइल के इस एयर स्ट्राइक हमले में हमास के 2 लड़ाके मारे गए हैं। हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। ये देखिए आप तस्वीरें, तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो लड़ाके हैं हमास के जिनकी मौत की जानकारी मिल पा रही है। इजराइल की तरफ से जो एयर स्ट्राइक की गई, हमला किया गया, एक गाड़ी में, एक वाहन पर यह हमला किया गया। एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली हमले का एक और वीडियो सामने आया। जेनिन में इजराइल ने कार को बनाया निशाना। हमले के बाद कार में बड़ा धमाका हुआ। हमले में हमास के लड़ाके भी मारे गए हैं। और चलिए अब आपको गाजा में इजरायली हमले का अपडेट बता देते हैं। 7 अक्टूबर के बाद से अभी तक गाजा में इजरायली हमले लगातार जारी हैं।
बीते 48 घंटे में 69 लोगों की मौत हो गई है। इस हमले में 136 लोग जख्मी हो चुके हैं। वहीं अभी तक 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि कुल घायलों की संख्या 92,537 तक पहुंच गई है। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, सिवाज सर इस वक्त हमारे साथ हैं। सिवाज सर, गाजा युद्ध का कहीं अंत आपको नजर आ रहा है? इस्माइल हानिया की मौत के बाद एक बहुत बड़ा जो टारगेट है पूरा किया, लेकिन अभी तो बहुत कुछ है, याहिया सिनवार और बहुत लड़ाके। हाँ देखो, सच्चाई ये है करुणा, जो अभी हो रहा है स्पेशली गाजा पट्टी में, अब हमास का जो मिलिट्री पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहेगा इजराइल उसको बर्बाद करे, और अब वो अकेला एक जगह नहीं कर रहा कि साउथ में, सेंटर में या नदन गाजा पट्टी पे इकट्ठा वार कर रहा है, चाहे वो गाजा सिटी हो या खान यूनस हो या आपका रफा हो। और मुझे लगता है कि अब उसका यही स्ट्रैटेजी है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रॉय करो, इससे पहले कोई सीज फायर हो। अब बात आती है, जब हम बार बार करें कि ईरान, देखो इसीलिए इजराइल मुझे लगता नहीं कि प्रीएम्प्ट करेगा, क्योंकि आज जब इजराइल हमास की चल रही है तो सिंपैथी अभी हमास की तरफ है, मगर कल ईरान हमला कर देता है या तो अपने प्रॉक्सी से या खुद, तो वो जो सिंपैथी है स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड की, वो इजराइल की तरफ चली जाएगी, और इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है, फ्रांस आ गया, ब्रिटेन आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो इतना फेस नहीं कर पाएगा ईरान की इकोनॉमी पहले डगमगा गई है, और ईरान अगर लड़ाई में डायरेक्ट आता है तो ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जो उसके न्यूक्लियर वेपन 93% से ज़्यादा इनरिच करने के करीब है, वो भी एक प्रकार बर्बाद करेगा, क्योंकि आज तक न्यूक्लियर हथियार वो क्यों नहीं बना पाया? जब भी वो बहुत नज़दीक होता है उसको इजराइल और अमेरिका बर्बाद कर देते हैं। तो मुझे अभी भी लगता है ईरान कुछ कराएगा हिजबुल्लाह, होती रबल और हमास से, या अपने मलेशिया, इराक और सीरिया से, और छोटा मोटा हमला करेगा। इससे आगे नहीं बढ़ेगा, इससे हद नहीं पार करेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर, गाजा में इजराइल का बड़ा हमला हुआ। इजरायली एयर स्ट्राइक में बिल्डिंग जमींदोज हो गई। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। तो इजराइल लगातार गाजा पर बमबारी कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। एक और बड़ा हमला जिसकी तस्वीर, और इस इमारत को जमींदोज कर दिया गया। और देखिए गाजा में अभी तक हुआ क्या है। अभी तक 70,000 टन बारूदी बरसात हो गई है। हिरोशिमा नागासाकी का भी रिकॉर्ड टूट गया है। इजराइल ने 10 महीने में गिराए हैं सबसे ज्यादा बम। इजरायली हमले में गाजा खंडहर में तब्दील हो गया। हालात तो लगातार हम आपको दिखाई रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि गाजा में बारूदी वर्षा से कैसे हिरोशिमा और नागासाकी का रिकॉर्ड भी ध्वस्त हो गया है। गाजा में इजराइल ने पिछले 10 महीने में 70,000 टन बम गिराए हैं, जबकि वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने लंदन पर 20,000 टन बारूद बरसाया था। वहीं अमेरिका ने जो एटम बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया था उसमें 15,000 टन बारूद था, और ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मन शहर डेस्ट्रन में 3,900 टन बारूद गिराया था। और देखिए हमारे साथ और भी हमारे खास मेहमान है राजेश सर। सवाल मेरा देखिए आपसे यह है कि गाजा में जो कुछ हो रहा है, लगातार ईरान बोल रहा है, वार्न कर रहा है कि तुरंत इजराइल गाजा पर हमला बंद करे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन इजराइल मान नहीं रहा, लगातार एक के बाद एक हमले बोल रहा है। क्या मजबूर किया जा रहा है कि ईरान कोई बड़ा कदम उठाए? अब देखिए इजराइल ने तो साफ कर दिया था कि जब तक उसके होस्टेजेस रिलीज नहीं होते तब तक वो हमास पे हमले करता रहेगा और हमास को किसी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करेगा। तो उनका तो एम बहुत क्लियर है, और ईरान उनसे कह सकता है कि हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। वो भी चाहता है, इजराइल चाहता है कि ठीक है डायरेक्टली युद्ध के मैदान में आइए। तो मेरे हिसाब से जो अभी तक चल रहा है, और जो अमेरिका ने कहा है कि हम बहुत ही क्लोज हैं होस्टेज डील के, जब तक वो होस्टेज डील अनाउंस नहीं होती, और होस्टेज डील अनाउंस होने के बाद भी अगर वो जिस तरह से अनाउंस हुई है इम्प्लीमेंट नहीं होती, तब तक मेरे ख्याल से इजराइल जो है वो गाजा पट्टी से बाहर नहीं आएगा। ये सब चलता रहेगा, वो बमबारी चलती रहेगी। और हालांकि उत्तरी सेंट्रल और दक्षिणी गाजा में कई ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि जहाँ जहाँ उनको टनल्स मिले हैं, अभी भी उन टनल्स को तोड़ने की और बंद करने की कार्रवाई जो उनके इंजीनियर्स की है वो जारी है। तो
वो ये भी चाहते हैं कि अगर कुछ सीज फायर हो, अगर कुछ समझौता हो, तो उसके बाद भी जो है हमास बाद में दोबारा इसी टनल्स का यूज करके दोबारा इजराइल पे अटैक ना करे। उनका ये भी एक मकसद है। तो मेरे हिसाब से इजराइल बिल्कुल पीछे हटेगा नहीं। हमास का पूर्ण सफाया जब तक नहीं होता और हॉस्टेजेस को लेकर जब तक कुछ पुख्ता तौर पर बात नहीं बन जाती, तब तक वहां पर जो सर्वनाश है, विध्वंस है, वो हम देखते रहेंगे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।